बच्चों तो कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम क्लास 9 एक्सरसाइज 6.1 लाइंस एंड एंगल्स के क्या करेंगे, हम क्वेश्चंस को देखेंगे, क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को देखेंगे। तो देखो जो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, इन फिगर 6.13 लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। ठीक है, इफ एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल्स टू 70 डिग्री, ठीक है, एंड बी ओ डी इक्वल्स टू 40 डिग्री, फाइंड एंगल ए ओ ई एंड रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सी ओ ई, है ना, हमें फाइंड करना है। तो देखो इसके अंदर हमें क्या बोल रखा है, हमारे पास कोई दो लाइंस है, एक ए बी और एक सी डी। ये दोनों एक दूसरे को कहाँ पे काट रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं कहाँ पे, ओ पे, और यहाँ से एक रे निकल रही है ई, ओ ई। ठीक है, तो देखो इसके अंदर क्या बोल रखा है, हमारे पास पहली चीज जो गिवन है, गिवन जो है उसको लिख लो पहले, जो गिवन है, गिवन हमें एंगल ए ओ, पहली चीज जो गिवन है ए ओ सी एंगल प्लस में एंगल बी ओ ई, दोनों जोड़ के कितना आएगा 70 डिग्री, यानी ये वाला एंगल ए ओ सी प्लस में एंगल बी ओ ई, ये वाला एंगल, इन दोनों को जोड़ के कितना है 70 डिग्री। उसका जो हमें दूसरी चीज दे रखी है वो दे रखी है एंगल बी ओ डी, ये वाला एंगल बी ओ डी बराबर में 40 डिग्री, कितना है ये 40 डिग्री, एंगल बी ओ डी कितना है 40 डिग्री है। ठीक है, अब हमें फाइंड क्या करना है वो लिख लो, हमें फाइंड करनी है पहली चीज, हमें पहली चीज जो फाइंड करनी है वो क्या है, वो है हमारे पास एंगल बी ओ ई, ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। ठीक है, कितना होगा ये वाला एंगल। दूसरी चीज हमें फाइंड करनी है रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सी ओ ई, इस वाले एंगल का क्या निकालना है, हमें रिफ्लेक्स निकालना है। ठीक है, तो चलो सॉल्यूशन पे आ जाओ, है ना, यहीं से करें हमारा सॉल्यूशन। तो चलो देखो फर्स्ट स्टेप, अब देखो एक चीज बताओ मुझे, लाइन हमारे पास जो ए बी है और सी डी एक दूसरे को काट रहे हैं कहाँ पे, ओ पे, और जब भी दो लाइनें एक दूसरे को काटती हैं तो इनको जो अपोजिट एंगल होते हैं, आमने सामने को क्या हो जाते हैं आपस में बराबर, रीजन होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो देखो जो हमारे पास ये वाला एंगल है और ये वाला एंगल है, दोनों आपस में क्या होंगे बराबर, क्योंकि यहाँ पे दोनों लाइनें दूसरे को क्या कर रही है, काट रही है। रीजन क्या होगा इनका, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये भी एंगल कितना हो जाएगा 40, ये 40 और ये भी 40। देखो लिख देना लाइन, क्या लिखेंगे हम, लाइन ए बी इंटरसेक्ट्स सी डी एट ओ पे काट रही है। ठीक है, ए बी सी डी को कहाँ काट रही है, ओ पे काट रही है। तो जो हमारे पास एंगल बनेगा ए ओ सी, ये वाला जो एंगल होगा ये बराबर हो जाएगा एंगल बी ओ डी के, एंगल बी ओ डी के। ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे आपस में बराबर, रीजन क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, क्या हो जाएगा ये वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब जो हमारे पास एंगल ए ओ सी होगा ये बराबर हो जाएगा किसके, बी ओ डी किसके बराबर है, बी ओ डी बराबर है 40 के, तो ये भी किसके बराबर हो जाएगा 40 के। तो हमारे पास ए ओ सी कितना आ गया 40 आ गया, ए ओ सी कितना आ गया 40 आ गया। अब हमें क्या निकालना है, पहले पार्ट के लिए क्या निकालना है, बी ओ ई, ये निकालना है। ठीक है, तो देखो जो मैं पहले पार्ट सॉल्व करना था, हमें फाइंड करना था एंगल बी ओ ई फाइंड करना था। ठीक है, अब देखो हमारे पास पहली जो रिलेशन दे रखी है, ये क्या दे रखी है हमें, गिवन में एंगल ए ओ सी प्लस में एंगल बी ओ ई। जब मैं एंगल ए ओ सी इस वाले एंगल को प्लस करता हूं बी ओ ई इस वाले एंगल के साथ, यानी जब मैं इन दोनों एंगलों को जोड़ता हूं, ये वाला और ये वाला, तो कितना आता है हमारे पास 70 डिग्री। हमें क्या है पहले से ही गिवन है ये। ठीक है, और एंगल ए ओ सी कितना निकाला है मैंने 40 डिग्री, जो ए ओ सी था कितना निकाला हमने 40 डिग्री, प्लस बी ओ ई हमें नहीं पता, उसको हम ऐसे लिख देंगे एंगल बी ओ ई बराबर में 70 डिग्री, एंगल बी ओ ई बराबर में 70 डिग्री, और ये 40 प्लस को उधर क्या हो जाएगा माइनस का 40। ठीक है, तो एंगल बी ओ ई बराबर आ जाएगा 70 में से 40 गया 30 डिग्री। तो जो एंगल बी ओ ई आया, ये कितना आ गया 30 डिग्री आ गया। ठीक है, और अब हमें निकालना सेकंड पार्ट में,
सेकंड चीज जो फाइंड करनी थी, क्या फाइंड करनी थी हमें? रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE। हमें क्या निकालना? COE का रिफ्लेक्स निकालना है। तो जब भी हमें किसी एंगल का रिफ्लेक्स निकालना होगा, पहले हम उस एंगल को निकालते हैं। तो पहले हम क्या निकालेंगे? एंगल COE निकालेंगे और उसको 360 में से माइनस करेंगे तो रिफ्लेक्स निकल जाएगा उसका। चलिए देखिए, अब COE निकालेंगे तो देखो, ऑन लाइन AB, AB लाइन के ऊपर, AB लाइन के ऊपर एक ही पॉइंट पे 3 एंगल बन रहे हैं। तो जब मैं इन तीनों एंगलों को जोड़ूंगा तो कितना आएगा? 180 डिग्री। किसी भी लाइन के ऊपर एक ही पॉइंट पे एक ही डायरेक्शन में, यानी एक ही साइड में जितने भी एंगल बनते हैं एक्स वाई जेड, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तीनों को जोड़ के कितना आएगा? 180 डिग्री। रीजन लीनियर पेयर हो जाता है। ठीक है, तो देखो ऑन लाइन ए बी, ठीक है, एंगल पहला AOC, AOC प्लस में एंगल COE, COE प्लस में एंगल BOE, BOE, तीनों एंगलों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 180 डिग्री। रीजन क्या हो जाएगा? लीनियर पेयर। क्या हो जाएगा? लीनियर पेयर। अब एंगल AOC, एंगल AOC, AOC कितना निकाला हमने? 40 डिग्री। ठीक है, और हमें COE निकालना है ना, इसकी वैल्यू तो पता ही नहीं है। इसकी वैल्यू नहीं पता तो हम इसको ऐसे ही लिख देंगे, एंगल COE प्लस में एंगल BOE, BOE की वैल्यू कितनी निकाली अभी हमने? 30 डिग्री। उसको ऐसे लिख देंगे, बराबर में 180 डिग्री। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? एंगल COE प्लस में, ये दोनों नंबर वाले हैं डिग्री डिग्री में, तो 40 डिग्री प्लस 30 डिग्री कितना हो जाएगा? 70 डिग्री, बराबर में 180 डिग्री। अब निकालना है एंगल COE, तो बराबर कर दो 180 डिग्री के, और ये 70 यहाँ प्लस में, इसको भेज दो दूसरी साइड। जब उधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का 70। तो एंगल COE बराबर में 110 डिग्री, ये आ जाएगा एंगल COE। एंगल जिसका हमें रिफ्लेक्स निकालना, पहले उस एंगल को निकाल लो। हमने एंगल निकाल लिया, हमें क्या निकालना? रिफ्लेक्स निकालना। तो हम क्या लिखेंगे? रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE। तो रिफ्लेक्स कैसे निकलेगा? अगर मुझे COE का रिफ्लेक्स निकालना है तो 360 डिग्री में से माइनस कर दो एंगल COE को, तो 360 डिग्री माइनस एंगल COE कितना है हमारे पास? 110 डिग्री, तो लिख दो 110 डिग्री। अब 360 में से क्या करोगे? माइनस कर दोगे, प्लस माइनस माइनस, तो 360 डिग्री में से 110 डिग्री माइनस होगा तो कितना बच जाएगा? 250 डिग्री। तो ये क्या आ गया? ये आ गया रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE, ये रिफ्लेक्स आ गया एंगल COE का। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, इसको नोट डाउन कर लो। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या है, बोल रखा है कि इन फिगर 6.14, हमारे पास ये फिगर है, कौन सा? ये फिगर हमारे पास 6.14। इस फिगर के अंदर क्या बोल रखा है कि लाइंस XY एंड MN, XY एंड MN, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों एक दूसरे को काट रही है। कहाँ पे? एक दूसरे को काट रही है O पे। कहाँ काट रही है? O पे काट रही है। ठीक है, इंटरसेक्ट एट O इफ एंगल POY, एंगल POY कितना दे रखा है? 90 डिग्री, एंड A रेशियो B, और एंगल A और एंगल B का रेशियो दे रखा कितना? 2:3। फाइंड C, हमें C की वैल्यू निकालनी है। तो देखो इसके अंदर हमें जो गिवन है पहले वो लिख लेते हैं। गिवन हमें क्या क्या गिवन है? पहली चीज हमें गिवन है एंगल POY कितना? 90 डिग्री, और दूसरी चीज हमें क्या गिवन है? A रेशियो B। इन दोनों एंगलों का रेशियो कितना दे रखा है? 2:3। ठीक है, हमें फाइंड क्या करना है वो लिख लेते हैं। हमें फाइंड करना है एंगल C। हमें एंगल क्या फाइंड करना है? C फाइंड करना है। तो देखो हम C को फाइंड कैसे करेंगे? देखो हमें जो गिवन है वहीं से स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, A और B हमें गिवन है, A रेशियो B बराबर में, A रेशियो B हमें दे रखा कितना? 2:3 दे रखा है ना। तो हम क्या करेंगे? हम करेंगे लेट कॉमन रेशियो ऑफ एंगल A एंड एंगल A
एंड एंगल बी, दोनों का कॉमन रेशियो मान लेते हैं कितना, x। तो अब जो हमारा एंगल ए होगा वो बराबर कितना हो जाएगा 2x के, और जो हमारा एंगल बी होगा वो बराबर हो जाएगा 3x के। ठीक है, अब देखो हमारे पास ये बन रही है स्ट्रेट लाइन एक्स वाई, क्या बन रही है, स्ट्रेट लाइन बन रही है एक्स वाई। तो इसका आगे सॉल्यूशन करेंगे हम यहीं पे, ऑन लाइन एक्स वाई। ठीक है, एक्स वाई लाइन के ऊपर देखो, जब भी किसी भी एक लाइन पे एक ही पॉइंट पे एक ही साइड में जितने भी एंगल बनते हैं, जैसे ये और ये, तो ये तीनों एंगल मिलकर कितना बनाएंगे 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं। ठीक है, जब एक ही लाइन पे एक ही पॉइंट पे और एक ही साइड में जितने एंगल बनते हैं उन सबका सम कितना आता है 180 डिग्री बराबर आता है। क्या हो जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल पी ओ वाई, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस में एंगल पी ओ वाई, ये तीनों एंगल मिलकर कितना बनाएंगे 180 डिग्री। रीजन क्या लिखोगे, लीनियर पेयर। क्या हो जाएगा, लीनियर पेयर। एंगल ए कितना हमारे पास 2x प्लस में एंगल बी कितना है 3x प्लस में पी ओ वाई कितना है 90 डिग्री बराबर में 180 डिग्री। अब इसको जोड़ेंगे 2 और 3 5x प्लस में 90 डिग्री बराबर में 180 डिग्री। ठीक है, अब हो जाएगा 5x बराबर में 180 डिग्री माइनस में 90 डिग्री। ये इसको ऐसे ही रखा 5x को, 5x को हमने ऐसे ही रखा। अभी जो हमारे पास 90 है प्लस का, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 90 या माइनस का 90। ठीक है, तो इसको लिखेंगे हम 5x बराबर में 180 में से 90 गया तो कितना बच जाएगा 90। 180 में से प्लस माइनस माइनस 180 में से 90 गया तो बच गया 90। इसके आगे यहाँ सॉल्व करेंगे हम। लास्ट में हमारे पास कितना आया था 5x बराबर आया था किसके 90 के। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे हम तो हो जाएगा 90, ये मल्टीप्लाई में 5 यहाँ पे आएगा डिवाइड में 5। 5x को डिवाइड कर दोगे तो कितने बार में कटेगा, ये 5 के टेबल से 18 बार में कट जाएगा। ठीक है, कितने बार में 5 1 5, यहाँ से बच गया 4, 4 और 0 40। ठीक है, तो 5 8 जा 40, डिवाइड करके चेक कर लेना। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18 डिग्री आ जाएगी x की वैल्यू। अब हमारा जो एंगल ए था वो किसके बराबर था 2x के, तो 2 मल्टीप्लाई में x की वैल्यू 18 डिग्री, तो एंगल ए कितना आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा 36 डिग्री। और इसके अलावा जो हमारे पास एंगल बी था वो कितना था 3x। ठीक है, तो एंगल बी बराबर में 3 मल्टीप्लाई में x की जगह कितना आया 18 डिग्री। तो जब 18 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 18 3 54 डिग्री। तो एंगल बी कितना आ गया हमारे पास 54 डिग्री। हमारे पास ए और बी की वैल्यू आ गई है। ठीक है, अब एक चीज बताओ, अगर मैं लाइन देखूं एम एन, जो हमारी ये एम एन लाइन है सीधी लाइन है। ठीक है, अब सीधी लाइन के इस साइड में, सीधी लाइन के इस साइड में दो एंगल बन रहे हैं, एक एंगल बी और एक एंगल सी, यही है ना। ये हमारे पास लाइन क्या है एम एन, ये मान लो हमारे पास ओ था, अब यहाँ से एक लाइन जा रही है एक्स या एक्स जा रही है। ठीक है, तो एक एंगल यहाँ बन रहा है, एक एंगल यहाँ, ये बन रहा है बी और ये बन रहा है सी। देखो एम एन के इस साइड में क्या बन रहा है बी और सी, और दोनों कहाँ बन रहे हैं सिर्फ एक पॉइंट पे बन रहे हैं ओ पे। ठीक है, तो ये जो लाइन है एम एन पे एक ही पॉइंट पे एक डायरेक्शन में दो एंगल बन रहे हैं, तो इन दोनों एंगल को जोड़ेंगे तो हम कितना आएगा 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या बना देंगे, ये दोनों बना देंगे लीनियर पेयर। तो लिखना ऑन लाइन एम एन, एम एन लाइन पे। ठीक है, जो हमारी ये कौन सी लाइन है ये एम एन लाइन है, इस लाइन पे एंगल बी प्लस में एंगल सी, दोनों को जोड़ के कितना आएगा 180 डिग्री। रीजन क्या लिखोगे लीनियर पेयर। क्या हो जाएगा लीनियर पेयर। तो एंगल बी अभी हमने निकाला कितना 54 डिग्री प्लस में एंगल सी, सी की वैल्यू नहीं पता तो सी को ऐसे ही रख देंगे हम, तो 180 डिग्री। अब एंगल सी बराबर में 180 डिग्री, ये 54 डिग्री यहाँ प्लस में, उधर भेजेंगे तो माइनस में 54 डिग्री। ठीक है, एंगल सी बराबर में अब 180 प्लस का और ये किसका है माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस, तो 180 में से कितना माइनस होगा 54 माइनस होगा। ठीक है, तो 180 में से 54 माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा हमारे पास बच जाएगा 126 डिग्री। 180 में से 54 को माइनस करेंगे कितना बच जाएगा 126 डिग्री। तो हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था एंगल सी और हमने निकाल लिया है। ठीक है, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, इसको नोट कर लो।
तो क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, ये दे रखा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड बोल रखा है कि इन फिगर 6.15, हमारे पास फिगर है 6.15, इसके अंदर बोल रखा है कि एंगल पी क्यू आर, ये वाला एंगल बराबर है एंगल पी आर क्यू, इस वाले एंगल के, यानी ये दोनों एंगल आपस में क्या है, बराबर है, ये दोनों एंगल आपस में क्या है, बराबर है। और हमें प्रूफ करना है एंगल पी क्यू एस, यानी ये वाला एंगल बराबर प्रूफ करना है इस वाले एंगल के, ठीक है। पी क्यू एस बराबर प्रूफ करना है पी आर टी के। देखो हमें दे रखा है, गिवन हमें क्या एंगल पी क्यू आर इक्वल टू पी आर क्यू के, ये दोनों एंगल आपस में क्या है, बराबर है, ये वाला और ये वाला आपस में क्या है, बराबर है। देन प्रूव दैट एंगल पी क्यू एस यानी ये वाला एंगल बराबर प्रूफ करना है पी आर टी के, ठीक है। चलो सॉल्यूशन पे आ जाओ, ठीक है। जो गिवन है पहले उसको लिख लो, गिवन है हमें पहली चीज एंगल पी क्यू आर बराबर देने का एंगल पी आर क्यू के, ये चीज एक ही चीज हमें गिवन है कि ये दोनों आपस में इक्वल है। और हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करनी पहली चीज क्या, एंगल, एक ही चीज प्रूफ करनी है हमें क्या, एंगल पी क्यू एस ये वाला एंगल बराबर प्रूफ करना है एंगल पी आर टी के, ठीक है। चलो प्रूफ पे आ जाते हैं, हम प्रूफ करेंगे। देखो अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, ऑन लाइन एस टी लाइन के ऊपर एट पॉइंट क्यू पॉइंट पे, ठीक है। एस टी लाइन पे पॉइंट क्यू पे दो एंगल बन रहे हैं, ये वाला एंगल बन रहा है ऊपर वाला, ये और एक ही नीचे वाला एंगल। तो एक ही लाइन पे एक ही पॉइंट पे ये और ये दो एंगल बन रहे हैं, और ये दोनों एंगलों को हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 180 डिग्री, क्योंकि ये क्या बनाएंगे, लीनियर पेयर। तो हमारे पास जो एंगल होगा एंगल पी क्यू एस प्लस में एंगल पी क्यू एस ये वाला एंगल पी क्यू आर ये वाला एंगल, दोनों एंगल मिलकर कितना बना देंगे, 180 डिग्री। रीजन क्या होगा, लीनियर पेयर, रीजन क्या हो जाएगा, लीनियर पेयर। तो एंगल पी क्यू एस और ये, ठीक है, दोनों क्या हो जाएंगे 180 डिग्री के बराबर, रीजन क्या हो जाएगा, लीनियर पेयर। ये हो जाएगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, ऑन लाइन एस टी एट पॉइंट आर, ठीक है। देखो एस टी लाइन के ऊपर पॉइंट आर पे देखो, ये पॉइंट आर है, यहाँ पे देखो एस टी लाइन के एक साइड में एक ही पॉइंट पे दो एंगल बन रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। जब इन दोनों एंगलों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 180 डिग्री, क्योंकि ये दोनों भी क्या बनाएंगे, लीनियर पेयर। तो हो जाएगा एंगल पी आर टी प्लस में एंगल पी आर क्यू ये बाहर वाला एंगल, पी आर क्यू ये अंदर वाला एंगल, इन दोनों को जोड़ के कितना आएगा, 180 डिग्री। रीजन क्या हो जाएगा, लीनियर पेयर। ये हो जाएगी हमारी सेकंड इक्वेशन। क्या तक बात समझ में आई। अब देखो जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है ये पूरी टर्म ये किसके बराबर, 180 के, और जो हमारी सेकंड इक्वेशन है ये पूरी किसके बराबर, 180 के। तो ये भी 180 के बराबर और ये भी 180 के बराबर, तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर। तो लिखेंगे हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से देखेंगे, एक चीज बताओ, ये पूरी वैल्यू किसके बराबर, 180 के बराबर, और ये पूरी वैल्यू किसके बराबर, 180 के बराबर। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो देखो यहां से लिख दो तुम, एंगल पी क्यू एस प्लस में एंगल पी क्यू आर बराबर में एंगल पी आर टी प्लस में एंगल पी आर क्यू, ठीक है ना। देखो ये पूरी वैल्यू और ये पूरी वैल्यू आपस में क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, क्योंकि दोनों किसके बराबर थे, 180 के बराबर थे, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो हमें गिवन क्या है, हमें गिवन था कि एंगल जो हमारा पी क्यू आर है वो बराबर है एंगल पी आर क्यू के। ये हमें क्या है, ये चीज हमें गिवन है।
ठीक है, कि जो हमारा ये वाला एंगल है पी क्यू आर, ये बराबर है किसके, पी आर क्यू के। तो मैं क्या करूंगा, पी क्यू आर की जगह मैं पी आर क्यू लिख सकता हूँ, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो मैं इसकी जगह पे क्या लिख दूंगा, ये लिख दूंगा। तो एंगल पी क्यू एस प्लस में एंगल पी क्यू आर, जो पी क्यू आर है किसके बराबर है, पी आर क्यू के बराबर है। तो मैं इसकी जगह पे, इसकी जगह पे मैं किसको लिख दूंगा, इसको लिख दूंगा, पी आर क्यू लिख दूंगा, बराबर में एंगल पी आर टी प्लस में इसको ऐसे लिख देंगे एंगल पी आर क्यू। यहाँ तक बात समझ में आई। अब देखो हमें पी क्यू एस यहाँ रखेंगे, इसको हम क्या करेंगे, उधर साइड ले जाएंगे माइनस में, एंगल पी क्यू एस बराबर में एंगल पी आर टी प्लस में एंगल पी आर क्यू। ये वैल्यू यहाँ पे प्लस में उतर जाएगी तो माइनस में एंगल पी आर क्यू। देखो हमने यहाँ पे सिर्फ पी क्यू एस को रखा, ये वैल्यू ऐसे उतार दी, प्लस में ये वैल्यू ऐसे उतार दी, ये वैल्यू यहाँ पे प्लस में थी, इसको हमने उधर भेज दिया तो किस में चलेगी, माइनस में चलेगी। अब देखो ये प्लस की और ये माइनस की दोनों सेम सेम वैल्यू है, पी आर क्यू तो प्लस माइनस माइनस, तो सेम सेम वैल्यू दोनों क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या बचेगा, एंगल पी क्यू एस बराबर में एंगल पी आर टी। हमें क्या करना था, हमें प्रूफ करना था पी क्यू एस को बराबर पी आर टी के। हमारा प्रूफ होगा तो हम क्या लिख देंगे, हैंस प्रूफ, हैंस प्रूफ। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।